मिली है जिंदगी तो कोई मकसद भी रखिए, सिर्फ सांसें लेकर वक्त गंवाना ही जिंदगी नहीं होती। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथ्स जोन अड्डा। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 के पहले 4 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। और जिस बच्चे को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया, इसका मतलब उसको कभी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस क्वेश्चन को हम बहुत ही स्लो धीरे धीरे करेंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलना, वरना आपको नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बच्चों उसमें एक लेवल अपग्रेड हो जाएगा, एक लेवल बढ़ जाएगा और ये वाली जो चीज़ें होंगी इनको मैं फटाफट कराते हुए चलूंगी फिर। ठीक है, अभी टाइम है, इस चीज़ को आराम से सीख लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। आपको गिवन है कि सीकेंट थीटा इक्वल है 13/12। सीकेंट थीटा का रेशो गिवन है 13/12 और आपको जितने भी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो ज्ञात करने हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से मतलब क्या है बच्चों, सीकेंट आपको गिवन है, आपको साइन थीटा निकालना है, आपको कोस थीटा निकालना है, आपको टेंजेंट थीटा निकालना है, आपको कोसिकेंट थीटा निकालना है, आपको सीकेंट गिवन है और आपको कोटेंजेंट थीटा निकालना है। यानी जो टोटल 6 आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रिलेशंस होते हैं उनमें से एक गिवन है और क्या कहा गया, बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो है वो निकालो। तो हमें ये पांचों के पांचों निकालने हैं। अब आप सबको पता है कि आपके पास एक ट्रिक होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या मैं कहूँ लाल कक्का, जो कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने कराई थी। P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेन्यूस और B से बेस, L से लंब, A से आधार और K से कर्ण। अब बच्चों फिर मैंने बताया था जो ये पहले वाला ये साइन के लिए होता है, ये कोस के लिए और ये टेंजेंट के लिए। यानी अगर आप साइन के लिए देखो तो लंब बटे कर्ण, कोस के लिए देखोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी आधार बटे कर्ण, टेंजेंट के लिए क्या होगा, लंब बटे आधार। इन्हीं के उल्टे होते हैं, साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, यानी कोसिकेंट क्या होगा, उल्टा कर दो, कर्ण बटे लंब यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। सीकेंट के लिए क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, दैट मीन्स कर्ण बटे आधार। और टेंजेंट के लिए क्या, कोट के लिए क्या होगा बच्चों, टेंजेंट का उल्टा यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। ठीक है, अब देखो आप सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, गिवन दैट, आपको क्या गिवन है बच्चों कि सीकेंट थीटा किसके इक्वल है, 13/12 के। आप अपने ट्रिक वाले रेशो पर आ जाओ। आपके लिए सीकेंट थीटा, सीकेंट के साथ कोई भी एंगल क्या रेशो रखेगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस यानी कि कर्ण बटे आधार। इसका मतलब इसमें आपको हाइपोटेन्यूस गिवन है और इसमें आपको बेस गिवन है, क्योंकि कर्ण बटे आधार क्या होता है, सीकेंट थीटा होता है। तो अब आप अपनी तरफ से एक ट्राइंगल बनाओ और ट्राइंगल में आप क्या कहोगे, आपको क्या क्या गिवन है बच्चों, आपको हाइपोटेन्यूस गिवन है 13, आपको बेस गिवन है 12। मैं अब इनको नाम दे देती हूँ, मैं मान लेती हूँ यहाँ एंगल थीटा है, ये आपका A, ये एंगल आपका B और ये एंगल आपका C। जिस पर दोनों एंगल हो वो लाइन क्या होती है, बेस यानी आधार। इसीलिए मैंने 12 कहाँ लिया, यहाँ, और थीटा कहाँ लिया, यहाँ। उसके बाद आपके पास A भी तो गिवन नहीं है, तो सबसे पहली बात, सभी रेशो निकालने के लिए मुझे तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, बेस की भी, परपेंडिकुलर की भी और हाइपोटेन्यूस की भी। तो मेरे पास जो नहीं है, पहले हम इसको निकालते हैं। हम कहेंगे इन ट्राइंगल ABC by using PT, by using पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बच्चों, AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर। AC आपको कितना गिवन है, 13, दैट मीन्स 13 का स्क्वायर। AB आपको निकालना है, इसको यूं ही रखा, और BC आपको कितना गिवन है बच्चों, 12 यानी 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है और AB का स्क्वायर आपको निकालना है, 12 का स्क्वायर होता है 144। अब AB स्क्वायर को यहीं रखो
और ये 169 है, ये उधर गया तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 में से 4 5, 6 में से 4 गया 2, आपके पास आया AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब आप कहोगे हमें स्क्वायर थोड़ा चाहिए, हमें तो खाली AB चाहिए, तो ये उधर जाकर क्या बन गया, स्क्वायर रूट। और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का होता है। इसका मतलब ये जो AB है ये आपके पास कितनी आ गई बच्चों, 5 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। इसमें कोई यूनिट नहीं दी तो हम सीधा बोल देंगे कि ये कितनी आ गई, 5 आ गई, ओके। अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास तीनों साइड है और तीनों साइड का 6 के 6 फंक्शन के साथ क्या रिलेशन होता है हम आराम से निकाल सकते हैं। हमें ये पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज उस रेशो से। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसिकेंट क्या होता है बच्चा, साइन का उल्टा यानी कि h अपॉन पी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सीकेंट आपको गिवन ही है। कोटेंजेंट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि टेंजेंट का अपोजिट। अब आपको देखना है आपके पास परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है। बच्चा जिस पर दोनों एंगल हो वो बेस, जो इसके बिल्कुल सामने है वो परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब आप कहोगे पहले में क्या चाहिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, 5 है, हाइपोटेन्यूज कितना है, 13। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 5/13। कोस थीटा B अपॉन H यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है बच्चों, 12 है, हाइपोटेन्यूज कितना है, 13 है। तो आपके पास कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 12/13। उसके बाद बात करते हैं टेंजेंट थीटा की। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चा परपेंडिकुलर कितना है, 5 और बेस कितना है, 12। तो क्या आ गया टेंजेंट थीटा, 5/12 आ गया। कोसिकेंट थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर यानी कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है, 13 है और लंब कितना है, 5 है। तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 13/5। कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है, टेंजेंट का अपोजिट यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है, 12 है, परपेंडिकुलर कितना है, 5 है। तो आपके पास कोट थीटा क्या आ गया, 12/5। तो आपने देखा कि अगर हमें तीनों साइड का पता हो और हमें स्ट्रिक का पता हो कि साइन के लिए रेशो होता है P/H, कोस के लिए होता है B/H, टेंजेंट के लिए होता है P/B, कोसिकेंट के लिए H/P, सीकेंट के लिए H/B, कोट के लिए B/P। हमें ये रिलेशन पता हो और एक ट्राइंगल की तीनों साइड हमारे पास हो तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो निकाल सकते हैं। अब इसने हमें क्या दिया था, किसी एक का रेशो दिया था, हमने देखा उसका रिलेशन क्या होता है, H/B होता है। इसका मतलब हमारे पास हाइपोटेन्यूज गिवन है, बेस गिवन है। हमने दोनों चीज रखी, पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड निकाली, उसके बाद हमारे पास जो भी रिलेशन होता है उनमें उनकी वैल्यूज रख के हमने ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल दिए। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। इसमें इसने कहा है अगर ए और बी, कौन ए और कौन बी, दोनों एक्यूट एंगल है। इसका मतलब ए और बी जो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेती हूँ और इसमें जो ए है और जो बी है उनमें से कोई सा भी ए और बी पॉइंट आपको 90 डिग्री वाले पर नहीं लेना। इसका मतलब स्पेसिफिक हो गया कि ये पॉइंट सी होगा। अब मैं या तो इसको ए ले दूं या इसको ले दूं, तो मैंने इसमें से एक ए ले लिया, एक बी ले लिया। ए भी एक एक्यूट एंगल है और बी भी एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कहता है कि सच दैट ए और बी ऐसे एंगल है कि कोस ए निकालूं और कोस बी निकालूं तो उन दोनों की वैल्यू क्या आती है, इक्वल आती है। तो आप शो कीजिए कि ये जो एंगल है ये इस दोनों बराबर हैं, आपको ये शो कर रहा है, ठीक है। देखो बच्चों ध्यान से समझना, आपको जो राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है, ठीक है, इसमें आप मान लो अगर आप ए की बात करो, आपको क्या गिवन है कि कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि हम कोस ए निकाल लेते हैं क्या होगा और कोस बी निकाल लेते हैं कि क्या होगा। कब, अगर क्या गिवन है आपको, गिवन दैट एंगल ए एंड एंगल बी
आर एक्यूट एंगल्स। तो सॉल्यूशन कैसे शुरू करोगे? सबसे पहले जो आपको गिवन है वो लिख लो कि कोण ए और कोण बी एक्यूट एंगल है। फिर आपको क्या गिवन है कि कोस ए कोस बी के इक्वल है। सबसे पहले कोस ए क्या होता है निकाल तो ले, कोस बी क्या होता है निकाल तो ले, तभी तो देखेंगे वो इक्वल आता है तो क्या होता है। तो कोस, बच्चा आपको रिलेशन याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसमें कोस क्या होता है बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे करण। तो कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसमें भी क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट दोनों में एंगल डिफरेंस है। जब आप कोस ए की बात करोगे तो आप इस लाइन पर बात करोगे। कोस ए के लिए, ए एंगल के लिए आधार कौन होगा, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। इसका मतलब कोस ए के लिए जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ए बी। एंगल ए के लिए बेस कौन है ए सी है और हाइपोटेन्यूज कौन है ए बी है। अब बात करते हैं एंगल बी के लिए, फॉर्मूला तो वही लगना है यानी रेशो तो वही आना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आधार बटे करण। बट बी के लिए आधार कौन होगा, अब बी वाले के लिए दोनों एंगल इस साइड है, इसका मतलब बी सी क्या होगा आपका बेस होगा और ए सी ए बी आपका क्या होगा करण होगा। तो आप कहोगे इसमें आया बी सी अपॉन ए बी, यही आया। अब बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बच्चों कि जो कोस ए है ना वो किसके इक्वल है, कोस बी के इक्वल है। इसका मतलब ए सी बटे ए बी भी किसके इक्वल होगा, बी सी बटे ए बी के इक्वल होगा। अब ए बी तो दोनों में ही आ रहा है, इनको एक दूसरे से मानो कि ये कैंसिल हो गए। इसका मतलब आपको क्या पता चला, ए सी किसके बराबर आया बच्चों बी सी के, यानी कि ये वाली जो साइड है ए सी ये बी सी के इक्वल है, ये दोनों साइड क्या है इक्वल है। और आपको पता होगा जब एक ट्राइंगल के अंदर दोनों साइड इक्वल आ जाए तो दोनों साइड इक्वल आने से वो ट्राइंगल कैसी बन जाती है, समद्विबाहु यानी कि आइसोसेल्स ट्राइंगल जिसकी दोनों साइड इक्वल हो। और जब दो साइड इक्वल होती है ना बच्चों तो वो तीसरी साइड के साथ जो भी एंगल बनाती है वो दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ये एक प्रॉपर्टी होती है, थ्योरम होती है, आइसोसेल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जब दोनों साइड इक्वल आ जाए तो वो दोनों साइड जो भी एंगल बनाएगी अपोजिट साइड के साथ, अपोजिट साइड क्या है इनकी ये भी है, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो इस लाइन की वजह से हम कहेंगे सिंस इन ट्राइंगल ए बी सी ए सी इज इक्वल टू बी सी, दोनों साइड इक्वल आ गई, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। रीजन क्या रहेगा, एंगल्स आर इक्वल ऑफ अपोजिट साइड्स। जब एंगल्स मेड बाय टू इक्वल साइड्स विद अपोजिट साइड, ठीक है। हम ये लिख देंगे कि एंगल मेड बाय टू इक्वल साइड्स विद अपोजिट साइड, या मैं अगर आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो जब दो साइड बराबर होती हैं और वो अपने अपोजिट में तीसरी साइड के साथ दोनों साइड एंगल बनाती है तो उनके द्वारा बनाए गए एंगल भी सेम होते हैं अगर वो दोनों साइड इक्वल हो, ठीक है। तो आप देखेंगे हमने कैसे किया, कोस ए और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब देखिए बच्चों सब कुछ तो क्वेश्चन में गिवन था, हमें ये गिवन था कोण ए और कोण बी एक्यूट है, कोस ए बराबर है कोस बी के। हमने कोस ए और कोस बी निकाल लिया कि इन दोनों साइड से इनसे क्या आएगा, कोस ए आया आपका ए सी अपॉन ए बी। क्यों, क्योंकि जब हम एंगल ए मानते हैं तो बेस ये था, परपेंडिकुलर ये था, हाइपोटेन्यूज ये था। और जब आप बी मानते हो तो बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया। तो कोस ए कोस बी जो भी आया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों की वैल्यू इक्वल है तो इनको इक्वल रखा, ए बी से ए बी कैंसिल, ए सी किसके बराबर आ गया, बी सी के। इसका मतलब ये दोनों साइड इक्वल है। जब दोनों साइड इक्वल होती है और वो तीसरी साइड के साथ जो भी एंगल बनाएगी तो दोनों साइड के द्वारा बनाया गया, दो इक्वल साइड के द्वारा बनाया गया एंगल भी कैसा होता है, सेम होता है। इसी वजह से हमारा एंगल ए क्या आ गया, एंगल बी के इक्वल, यही शो करने को बोला था तो हम कहेंगे हैंस श्योर। ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। अगर आपको क्वेश्चन 5 में और क्वेश्चन नंबर 6 में कोई भी क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ नहीं आया हो, कुछ पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट
कमेंट करके बताइए। मैं एक वीडियो में आपकी एक जो प्रॉब्लम्स है, जो क्वेरीज होंगी, उनको सॉर्ट आउट करा दूंगी। और डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो मुझे लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करना, ताकि मुझे भी ये मोटिवेशन मिल सके कि हाँ, मैं एक सही दिशा में काम कर रही हूँ और मैं लगातार आप सबके लिए ऐसे ही मेहनत करती रहूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू टुमारो।